आज की इस मॉडर्न दुनिया में पैसा सिर्फ एक कागज की टुकड़ा नहीं, ये पावर है। किसी के लिए अपने आलीशान घर महलों में रहने का चाबी है, तो कोई पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी सिर्फ अपना रोजी रोटी ही कमा पाते हैं। पैसा वो चीज है जो अमीर को और अमीर बना देता है और गरीब को अपने हालत पर रोने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पैसा में आखिर इतनी ताकत आया कहां से, या फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ मनी। तो आज से लगभग 17,000 साल पहले ना ही नोट थे, ना ही सिक्के, ना बैंक और ना ही कोई सुपरमार्केट। वो समय ऐसा था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का बस एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। फिर समय के साथ साथ इंसानों ने अलग अलग चीजें सीखी, जैसे कि खेतीबाड़ी, पशुपालन, अलग अलग तरह की हथियार बनाना और भी बहुत कुछ। और यही वो समय था जब इंसानों ने लेन देन की शुरुआत की, यानी किसी एक चीज देने के बदले उनसे कोई दूसरे चीज लिया करते थे। और इसी को हम बटर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और समय के साथ जब लोगों की आबादी बढ़ते गई तो बटर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर यह याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज लिया था और किसे क्या देना है। और दूसरी प्रॉब्लम यह था कि यह ट्रेड करने के लिए दो लोगों की आपसी रजामंदी जरूरी था। तुम्हें तो वो चाहिए जो मेरे पास है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इसे ट्रेड नहीं हो पाती थी और अब बटर सिस्टम से ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और हमें अब कुछ ऐसा चीज चाहिए थी जो सबको चाहिए हो, और इससे शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने हर उन चीजों को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जो अपने आप में नायाब हो, जो हर किसी के लिए जरूरी हो और वो उसे इस्तेमाल कर सके। जैसे कि पालतू जीव, गाय, भैंस, बकरी, हथियारों में चाकू, तलवार, तीर आदि। और तो और इंसान भी कमोडिटी मनी की तरह इस्तेमाल होते थी। उन दिनों इंसान को गुलाम की तरह इस्तेमाल करना आम बात थी। इससे लेन देन तो आसान हो गई, पर इसमें भी प्रॉब्लम थी। हर कोई अपने सामान को सामने वाले से कीमती बताते थे। इससे लेन देन ठीक से नहीं हो पाती थी। और अब किसी ऐसे चीज की जरूरत थी जो चीजों का कीमत फिक्स कर सके। और अब शुरू हुआ मेटेलिक मनी यानी सिक्के की। आज से लगभग 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में पहली बार मेटेलिक मनी की शुरुआत हुई। वह सोना और चांदी को मिक्स करके कॉइन बनाए गए और इन कॉइन में जानवर जैसे शेर, बैल का चित्र छपाया जाता था। और यह है दुनिया का पहला सिक्का जिसका नाम लाइडियन स्टेटर रखा गया। माना जाता है ये ग्रीक सिक्के से पहले की है। यह एक बात जानना जरूरी है कि सबसे पहला सिक्का चीन में बनाया गया लगभग 1000 BC में। चीन के लोग पीतल और तांबे को मिलाकर सिक्के बनाते थे, लेकिन इन सिक्कों का प्रसिद्धि यानी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं थी जितना लाइडियन स्टेटर का। लाइडियन स्टेटर के बाद हर एक राजा ने अपने नाम का सिक्का निकाले और कुछ ने तो अपना चेहरा भी छपवा दी। हर एक इंसान इन सिक्कों को इस्तेमाल करने लगा। इन सिक्कों ने लेन देन की दुनिया में क्रांति ला दी। अब ट्रेड बहुत ही आसान और सरल हो गया। लेकिन जब समय के साथ ट्रेड दूर दूर तक ज्यादा मात्रा में होने लगे तो इन सिक्कों की कमियां भी बाहर आई। क्योंकि ये सिक्के मेटल के बने होते थे, इसलिए इनका वजन भी ज्यादा होता था और इसे स्टोर करने के लिए भी बहुत जगह की जरूरत होती थी, जिससे चोरी की खतरा भी रहता था।
और इन सिक्कों को गिनने में भी बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी। और इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए अब लोगों को सिक्के के बदले कुछ ऐसा चाहिए था जिसका वजन हल्की हो और आसानी से स्टोर और काउंट किया जा सके। और यही से शुरुआत हुई पेपर मनी का। ईयर 1279 में चाइना के कुबला खान ने पहली बार पेपर मनी को बनाया और इस पेपर मनी को उस समय IOU कहा गया, जिसका मतलब है मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। अब धीरे धीरे पेपर मनी पूरे दुनिया में फैलने लगे और इसी समय बैंक का शुरुआत हुआ। बैंक लोगों से कीमती चीजें जैसे कि सोना, चांदी, हीरे के बदले पेपर मनी देने लगे और लोग भी इसे लेने लगे क्योंकि सोना चांदी का चोरी होने का डर रहता था। अब क्योंकि बैंक अपने मर्जी से जितना चाहे उतना IOU प्रिंट कर सकते थे, तो इसी का फायदा उठा के बैंक लोगों को लोन देने लगे और इससे IOU का मात्रा इतना ज्यादा हो गया कि इसका वैल्यू ही कम हो गई। बैंक में उतना सोना ही नहीं था जितने की IOU। और जब लोगों को ये बात पता चला तो लोगों की भरोसा ही उड़ गई बैंक से और पूरा बैंकिंग सिस्टम बंद हो गया। फिर कई समय बीतने के बाद 1816 में ब्रिटेन ने एक नया लॉ के साथ अनाउंसमेंट किया कि जितने का गोल्ड होगा उतने ही पैसा प्रिंट किया जाएगा और लोन भी लिमिटेड अमाउंट में ही दिया जाएगा। इस तरीके से ब्रिटेन ने अपने पैसा को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया और कुछ ही समय में ब्रिटेन को देखकर बाकी देश में भी अपने पेपर मनी गोल्ड के स्टैंडर्ड पर सेट कर दिया, जिसका बाद साल 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया और ये आज तक इसी तरीके से चलते आ रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारे आज के इस गोल्ड स्टैंडर्ड मनी में भी कुछ प्रॉब्लम है? क्या इस सिस्टम में भी कुछ सुधार की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताना।